देखिए एक बात बोलें, क्या बिना ऑक्सीजन के दहन संभव है? नहीं संभव है जी। देखो बताते हैं कैसे संभव है से। उससे पहले दहन समझिए। देखिए ये चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला, ठीक है, मतलब एक टॉपिक है, चैप्टर नहीं टॉपिक है 10th क्लास में। ये सबसे पहले दहन किसे कहते हैं? गलन फासल। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, ठीक है, जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं, ठीक है। तो लिखल मिस्टेक हो कहीं पर ही तो सुधार लीजिएगा, ठीक है, आपको बोल रहा है। उसके बाद देखिए देखिए यदि कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ऑक्सीजन को उपस्थिति क्या करेंगे हम, जलाएंगे ना, तो जलेगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊष्मा देगा और प्रकाश देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सल्फर है, ऐसे क्या होता है जी? ऐसे सल्फर, ठीक है। तो सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्या मिलेगा? ऊष्मा और प्रकाश मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया दहन। उसके बाद देखिए, उसके बाद है दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ। जैसे कहने का मतलब ना है कि दहनशील किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ जो है ना दहन में जलता है, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, कागज़ हो गया, ये सब जलता है ना जी, उसको बोलते दहनशील। आप बोलेंगे ईटा, ठीक है, लो बालू, ये सब जलेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं अदहनशील, ठीक है। जो जलेगा उसे क्या बोलते हैं? दहनशील, और जो नहीं जलता उसे क्या बोलते हैं? अदहनशील बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे में लकड़ी, कागज़ आदि लिख दे, आदि मतलब और भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका, देखिए आपका उत्तर यहाँ मिलेगा जो हम प्रश्न किए थे ना। देखिए क्या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन संभव है? यदि है तो कैसे, ठीक है। क्या करिएगा ना कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ बिना ऑक्सीजन को के भी दहन संभव है। जैसे कहने का मतलब है ना कि मोमबत्ती जलाइए एक, ठीक है, मोमबत्ती जलाएं, और उस मोमबत्ती को हम क्या करेंगे कि एक जार मतलब समझते हैं, हाँ, कोडिवा टाइप का रहता है, ठीक है, शीशा का, चाहे मतलब और कुछ ले लीजिए तो शीशा का लीजिएगा। उसमें क्या करेंगे? क्लोरीन गैस भर देंगे, ठीक है। क्लोरीन कितना होता है? 17 ना, Cl क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन गैस भर देंगे, क्लोरीन गैस बोल रहे हैं, उसको भर देंगे, उसको मोमबत्ती को हम डाल देंगे, ठीक है, ऊपर से बंद कर देंगे, ढक देंगे। उसमें क्या रहेगा? क्लोरीन गैस रहेगा, ठीक है। तो फिर भी जलता रहेगा, क्या समझे? फिर भी जलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन के, क्योंकि वहाँ पे क्या था? क्लोरीन था, ऑक्सीजन है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन के भी दहन संभव है। कैसे? तो क्लोरीन के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे पढ़ना है कि दहन का पोषक पदार्थ का नाम लिखे। पोषक किसे कहते हैं? जो दहन को क्या करता है, मतलब उस जलने में सहायता करता है, ठीक है, उसको पोष कर रखता है, ठीक है, मतलब बुझने नहीं देता है। जैसे कहने का मतलब है ना कि ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये जल में क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। और क्या है? एक क्लोरीन गैस है, ठीक है, क्या है? क्लोरीन गैस है। क्योंकि अभी तुरंत देखें हम कि इससे क्या होता है? जलता है, देखें यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दहन का पोषक, जो जलने में सहायता करता है, ठीक। एक होता है दहन का अपोषक, ठीक है, जो जलने में सहायता नहीं करता है। उसमें रख देंगे ना हम जलती हुई किसी वस्तु को, ठीक है, क्या करे? उसको बुता देगा, ठीक है, मिझा देगा, देहाती भाषा में कहते हैं मिझा देगा, ठीक है। देखिए तो दहन का पोषक जो है ना ये समझ लिए, और दहन का अपोषक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आगे है दहन का आवश्यक शर्त लिखिए। तो कहने का मतलब है ना कि जलने के लिए कुछ आवश्यक शर्त होता है। शर्त पहला क्या है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ कहने का मतलब है ना जैसे लकड़ी, कागज़, कुछ चाहिए ना जी, है, उसको बोलते दहनशील पदार्थ जो जलता है, ठीक है। आगे बोला दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है। अब पोषक कहने का मतलब है ना कि जैसे अभी तुरंत हम पढ़े कि पोषक कौन कौन है, तो एगो ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन है, तो ये चाहिए, ये क्या है? दहन का पोषक है, ये चाहिए। उसके बाद ज्वलन ताप की प्राप्ति। ताप कहने का मतलब है ना कि जैसे मान लीजिए आग जलाएंगे हम, ठीक, उससे क्या होता है? माचिस मारेंगे तो आग निकलेगा, ठीक है, तो उससे एक ताप निकला कि नहीं है, उस ताप दिया कि नहीं, तो वो ताप चाहिए जरूरी, ठीक है। तो तभी क्या हो सकता है? मतलब जल सकता है, दहन हो सकता है, अन्यथा दहन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्या समझे? देखिए इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट देखिए, सबसे नीचे से चलते हैं हम। एक होता है केंद्रीय मंडल, ठीक है, जो सबसे बीच में होता है, ठीक है। उससे ऊपर जाइएगा तो प्रकाशमान मंडल, ठीक है, जिन्हें कि दीप्तमान मंडल भी कहते हैं, ठीक है, लुमिनियस जोन। आगे है प्रकाशहीन मंडल, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का पढ़ते हैं डिटेल से।
ए विकास हल्ला नहीं करो, वीडियो बन रहा है देखो। देखिए केंद्रीय मंडल में क्या होता है ना कि इसका जो होता है ना, जो जलता है ना, जब दहन होता है तो उससे प्रकाश नीला निकलता है। कैसे निकलता है? नीला निकलता है। ठीक है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होता है। ठीक है, दहन की क्रिया नहीं होता। अब क्या होता है ना है कि ये यहाँ से जो है ना से बहुत ही कम प्रकाश निकलता है। ठीक है, दहन क्रिया होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जाता ही नहीं है। हम सिखाए थे तो मतलब कुछ दिन पहले ही कि यह बिना ऑक्सीजन और क्लोरीन के, ठीक है, बिना ऑक्सीजन और क्लोरीन के दहन संभव नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जाता ही नहीं है। ठीक है, क्या समझे? इसीलिए क्या होता है, ये दहन क्रिया नहीं होता है। यदि इस जोन में अब माचिस की तिल्ली जो होता है ना, लाल फास्फोरस, ठीक है, वो ले जाइएगा तो नहीं जलेगा। ठीक है, नहीं जलेगा। इसीलिए कहते हैं लो टेम्परेचर। यहाँ पे तापमान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है। अब देखिए आगे पढ़ना है प्रकाशमान मंडल। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, अपूर्ण दहन। जो दहन क्रिया होता है ना, देखिए इसमें होता ही नहीं है दहन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अपूर्ण दहन मतलब पूर्ण रूप से होता नहीं दहन। ठीक है, पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है। ठीक है, अपूर्ण मतलब अधूरा होता है। ठीक, अब देखिए इसमें जो ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, ये जो होता है ना, ज्वाला का बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्षेत्र का नहीं बोल रहे हैं, हम ज्वाला का बोल रहे हैं। ठीक है, ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका प्रकाश कैसा होता है? तो पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि देखिए इसे हम लोग मॉडरेट भी कहते हैं। मॉडरेट कहने का मतलब मृदुल, मतलब है कि एक ऐसा प्रकाश निकलता है ना कि ज़्यादा हमारे आँख पे हानि नहीं पहुँचा सकता है। मतलब एक अच्छा सा मतलब प्रकाश मान सकते हैं। ठीक है, का समझे। और ऐसे भी पीला प्रकाश बहुत अच्छा होता है, पढ़ने के लिए अच्छा होता है। पहले पढ़ते थे हम लोग मोमबत्ती से, ढिबरी से। अब तो लाइट आ गया है। ठीक है, तो अब तो नहीं है, लेकिन पीला प्रकाश जो होता है ना, आँख के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं मॉडरेट लाइट, यानी कि मृदुल लाइट। या अब देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे है ये प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन कहने का मतलब इससे प्रकाश निकलता ही नहीं है। प्रकाशहीन किसे कहते हैं? प्रकाशमान मतलब प्रकाश निकलता है। ठीक है, और प्रकाशहीन हीन मतलब होता है उससे प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना, पूर्ण दहन होता है। ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है। क्या समझे? देखिए ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है ये। ठीक है, और इसका जो होता ना है ये लाल, मतलब देखिए ये इसका था नीला था रंग। ठीक है, इसका पीला था, इसका कैसा होगा? लाल होगा। यहाँ लिख लीजिएगा, कैसा होगा? लाल। थोड़ा सा राइटिंग डेंजर लग रहा है तो समझे। ठीक है, कैसा है? ये लाल है। अब देखिए क्या होता है ना कि ये जो है ना से इसमें ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है, इसलिए कैसा होता है? ये लाल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि 3 गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, 3 गैस का मिश्रण होता है। देखिए एक होता है ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन और एथेन। ठीक है, ये ब्यूटेन का सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो पढ़ना है कार्बन जैविक में। ठीक है, डिटेल से पढ़ा दूँगा उसमें। देखिए अब क्या होता है ना कि देखिए ये तीनों होता है, लेकिन पूछ देखो मुख्य अवयव। मुख्य अवयव कहने का मतलब मेन क्या होता है उसमें? ठीक है, दिखाई दे रहा है ना जी? है, ठीक है। मुख्य अवयव, मुख्य कहने का मतलब मेन, तो मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ठीक है, क्या होता है? ब्यूटेन, यानी कि C4H10 होता है। ठीक है, C4H10 होता है। अब देखिए क्या होता है ना कि इसको उत्तम ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम ईंधन। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये तीनों गैस, ठीक है, ये तीनों गैस जल के, ठीक है, जब जलता है ना तीनों गैस साथ में, तो एक नीला लौ के साथ, देखिए यहाँ पे लिखा हो, इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, नीला कहने का मतलब है ना कि एक भी गैस हमारा वेस्ट नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब उसमें जो होता है ना सबसे अच्छा ताप होता है और अधिक ताप होता है। किसमें? नीला में। ठीक है, क्या समझे? तो अधिक से अधिक ताप देता है, तीनों जलता है तो, ठीक है, उसका रंग होता है नीला। क्या समझे? इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक उत्तम ईंधन है। ठीक है, जैसे और लकड़ी जलाइए तो लाल जलेगा। कैसे जलेगा? लाल, चाहे कुछ भी जलाइएगा तो लाल जलेगा। लेकिन पेट्रोलियम जो है ना, कैसे जलेगा? नीला जलेगा। ठीक है, अब क्या समझे? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है। क्या समझे? जैसे बर्तन को जब हम बनाएंगे, बर्तन पे जैसे मान लिया जाए कि कुछ भी मतलब कढ़ाई हो गया, चाहे हड़िया हो गया, तो उसमें क्या होता है ना कि काला नहीं होगा। नीचे क्या होता है? काला नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो जलता ना है इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम, ना के बराबर होता है कार्बन की मात्रा, ठीक है, इसीलिए काला नहीं होता है। और आप खाना बनाइएगा लकड़ी से तो काला हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको में कार्बन की मात्रा बहुत छोड़ रहा है, ठीक है, क्या समझे? इसलिए क्या होता है, वो काला हो जाता है, इसमें काला नहीं होता, इसलिए इसको उत्तम ईंधन कहते हैं, ठीक है। अब भले ही मोदी जी थोड़ा महंगा कर दिए हैं, गैस 1180 कर दिए हैं, है ना, पहले 400 में मिलता था, वो सब बात छोड़ो, सब ठीक है, वो सब पॉलिटिशियन बात है ना, मोदी जी गिरफ्तार करवा देंगे ना हमारा। आगे देखिए, अब देखिए क्या होता है कि 1 ग्राम में 50 किलो जूल ऊष्मा निकलता है, ठीक है, याद करिएगा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। 1 ग्राम जो गैस होता है ना एलपीजी, उसमें 50 किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है, क्या समझे? सॉरी किलो जूल, ठीक है, सॉरी किलो जूल, क्या समझे? अब क्या होता है कि देखिए, ये तो क्या होता है ना कि जैसे सिलेंडर में जब हम गैस को भरा कर लाते हैं तो कभी कभी लीकेज होता है, तो उसमें देखिएगा एक गंध देगा, ठीक है, बहुत बुरा गंध देगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एथिल मरकैप्टेन। क्या कहते हैं जी? एथिल मरकैप्टेन। ये एक ऐसा गैस होता है कि यदि इसमें ये जो है ना हम एलपीजी में मिला देंगे तो क्या होगा ना, जब भी रिसाव होगा ना तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ गैस जो है ना लीकेज हो रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं, अल्प मात्रा मिलाता है, ठीक है, अल्प मात्रा मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा मिलाएगा तो ये बहुत मतलब खतरनाक गैस भी है, ठीक है, क्या समझे, एकदम घुटने मिलाएगा, ठीक है, अल्प मात्रा मिलाता है, किस लिए? ताकि पता लगे कि हाँ गैस कहीं पे रिसाव हो रहा है। यदि ये नहीं मिलाएगा ना, ये नहीं मिलाएगा एथिल मरकैप्टेन, तो गैस रिसाव हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और जैसे कहीं पे आग के संपर्क में आ गया तो पूरा आग लहर जाएगा, ठीक है, पूरा घर मतलब लहर जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये मिलाना बहुत जरूरी है, क्या समझे। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि मतलब सिलेंडरों में गैस को रिसाव को पता करने के लिए, ठीक है, जो गंध देता है उसमें जो है ना हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं, किस गैस मिलाया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, एथिल मरकैप्टेन होगा, ठीक है, क्या समझे। और कुछ मतलब कहीं पे लिखा हुआ मिस्टेक हो, चाहे कहीं बोलने मिस्टेक हो जाए कभी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्या समझे। तो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।